क्या देश में छात्रों पर लाठीचार्ज सिर्फ पुलिस का फैसला था या इसके पीछे सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे का आदेश था? क्या संसद तक मार्च करने निकले छात्रों पर हुई कार्रवाई की जिम्मेदारी सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह पर तय की जा सकती है? और अगर ऐसा है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? यही सवाल अब सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी उठा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए सीधे अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इन आरोपों का दूसरा पक्ष क्या है और इस पूरे विवाद का राजनीतिक मतलब क्या है, यह समझना जरूरी है। अभिवादन स्वीकार कीजिए योगेश पांडे का। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प ने देश की राजनीति को नया मोड़ दे दिया। छात्रों का आरोप था कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का कहना था कि प्रदर्शनकारियों ने तय नियमों का उल्लंघन किया, बैरिकेड तोड़े और उनकी तोड़ने की कोशिश की और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। इसी घटना के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों पर हुई कार्रवाई गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर हुई और उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग की। अब इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी खुलकर सामने आ गए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपके ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हमला और उनका खून बहाना अमित शाह के आदेश के बिना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं और उनका भी मानना है कि अमित शाह को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह अभिजीत दीपके और राहुल गांधी के आरोप हैं। गृह मंत्री अमित शाह या केंद्र सरकार ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। दीपके यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी पार्टी सीजेपी पर लग रहे विदेशी फंडिंग के आरोपों को भी पूरी तरह खारिज किया। उनका कहना है कि अगर वास्तव में उन्हें विदेशी फंडिंग मिल रही होती और अमित शाह गृह मंत्री होते हुए भी इसे रोक नहीं पाए तो यह खुद गृह मंत्रालय की विफलता मानी जाएगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है तो फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है। और इसके बाद दीपके ने दिल्ली पुलिस पर भी और गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस खुद पत्थरों से भरा ट्रक और एक क्षतिग्रस्त वाहन लेकर पहुंची ताकि बाद में प्रदर्शनकारियों पर हिंसा का आरोप लगाया जा सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों ने पत्थरबाजी की और उसका दोष छात्रों पर डाल दिया गया। इन आरोपों के समर्थन में अभी तक कोई सार्वजनिक रूप से सत्यापित सबूत सामने नहीं आए और दिल्ली पुलिस ने भी ऐसे आरोपों को स्वीकार नहीं किया। दीपके ने एक और गंभीर दावा किया। उनका कहना है कि भाजपा से जुड़े लोग उन पर और उनके परिवार पर पार्टी में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा न करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी जा रही हैं। इन आरोपों पर भी संबंधित पक्ष की ओर से सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई। अब सवाल यह है कि इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर क्या हो सकता है। विपक्ष लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि छात्रों के आंदोलन को लोकतांत्रिक अधिकार के बजाय कानून व्यवस्था की समस्या मानकर दबाया जा रहा है, जबकि सरकार और पुलिस का पक्ष यह रहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और किसी भी अवैध गतिविधि पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में दोनों पक्षों की दलीलें बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती नजर आ रही हैं। एक तरफ विपक्ष और सीजेपी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन आरोपों की स्वतंत्र जांच होगी? क्या संसद से इतर सड़क पर भी इस मुद्दे पर और बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा? और क्या छात्रों पर हुई कार्रवाई आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीति तय करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि संसद मार्च पर हुई कार्रवाई अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र में आ चुकी है। अब आप बताइए, क्या छात्रों पर हुई कार्रवाई की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? और क्या इतने गंभीर आरोपों के बाद जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे लगता है अगर हमें विदेशी फंडिंग मिल रही है या हमें विदेश से कंट्रोल किया जा रहा है तो ये तो अमित शाह जी का फेलियर है। फिर अमित शाह जी को भी रिजाइन देना चाहिए। इतने बड़े चाणक्य के होने के बावजूद विदेश से फंडिंग कैसे आ रही है, विदेश से कैसे कंट्रोल हो रहा है। सर, शिक्षा मंत्री पर प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बयान क्या था, मैंने सुना नहीं। उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी ने कहा कि ये भी वैसे जिसको हटाया गया बस उनकी रिप्लिका है। हाँ, मतलब अब देखो बीजेपी में क्या है, उनके पास लोग भी तो नहीं है। अभी मैंने देखा वो शिक्षा मंत्री का कोई वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर वो जो गुजरात में बिल्किस बानो का रेप हुआ था उसके रेपिस्ट का स्वागत कर रहे थे। तो ये पार्टी बस गुंडों और बलात्कारियों का स्वागत करने में इनका वही काम है। इस देश में कहीं पर भी बलात्कार होता है, बीजेपी के लोग पहुंच जाते हैं हारमाला लेकर कि भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने, आओ तुम्हारा स्वागत कर। कुलदीप सेंगर तो इनकी ही पार्टी का है। ये पार्टी में बलात्कारी और गुंडों का ही स्वागत किया जाता है और उनको ही सम्मान मिलता है। और बाकी जो हम जैसे नागरिक हैं, हम जैसे जो स्टूडेंट्स है, उनके लिए पैलेट गन से, उनके लिए लाठी है। और बिहार में तो AK-47 भी निकाल दी। We are people with a difference. We are the people of this country who believes in democracy, who believes in the Constitution of India, who believes in Dr. Baba Saheb Ambedkar, and who believes in the philosophy and values of Mahatma Gandhi.